जब आप प्लेन में बैठकर आसमान छूते हो, तो कभी आपने सोचा कि ये दुनिया का पहला प्लेन किसने बनाया था? दुनिया का पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था। उनका नाम था ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के किकी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में सफल उड़ान भरी और इस विमान का नाम था राइट फ्लायर्स। राइट ब्रदर्स ने इस विमान को बहुत ही मेहनत से बनाया था। उन्होंने कई सारी चीजें इसमें जोड़ी थी, जैसे कि विंग्स, प्रोपेल, इंजन, कंट्रोल सिस्टम एंड लाइट फ्रेम। उनकी उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी और उन्होंने 120 फीट की दूरी तय की थी और इसको उड़ाया था ऑरविल राइट ने। तो हम कह सकते हैं राइट ब्रदर्स ने आधुनिक हवाई यात्रा की नींव रखी थी। उनकी इस खोज ने आज के डेट में हवाई यात्रा कितना आसान बना दिया। आज के डेट में हम इतने सारे एरोप्लेन देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, इन सब का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमें बताएं कि ये जो हवाई जहाज है या फिर जो एरोप्लेन है, ये वायुमंडल के किस सतह में चलता है? कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये 5 लेयर से मिलकर के बना होता है। पहला लेयर जो है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, वो है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये जो लेयर्स थे, ये 5 लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के। अब हम बात करते हैं कि हवाई जहाज किस लेयर पे चलता है। ज्यादातर हवाई जहाज जो है वो ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट या फिर स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में चला करता है। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे है। कि ट्रोपोस्फियर में हवाएं जो है सो पतली होती है, जिससे कि कम रेसिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे वेदर स्टेबल होता है और ईंधन की बचत होती है, विमान तेजी से उड़ती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इंडिया में पहली बार प्लेन कब उड़ाया गया था, मतलब हवाई जहाज की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे नेक्स्ट शॉर्ट का वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगी क्या था। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। भारत में 18 फरवरी 1911 एक हिस्टोरिक डे था, क्योंकि इस दिन पहली बार भारत में प्लेन को उड़ाया गया था। जी हाँ, इस प्लेन को उड़ाने वाले एक फ्रेंच पायलट थे जिनका नाम था हेनरी पेक्विट और इस एयरक्राफ्ट का नाम था हम्बर बाईप्लेन। और इस एयरक्राफ्ट को इलाहाबाद से नैनी तक उड़ाया गया था और इसका टोटल डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। और इस फ्लाइट के उड़ाने के पीछे मेन मकसद था मेल डिलीवरी करना, मतलब कि यहाँ इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक एक मेल को डिलीवर करने के लिए इस प्लेन को पहली बार उड़ाया गया था। और ये जो फ्लाइट थी, ये दुनिया का सबसे पहला बन गया था मेल डिलीवरी फ्लाइट। उन्होंने इस मेल डिलीवरी में 6500 चिट्ठियां डिलीवर किया था। उस टाइम प्लेन का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं किया जाता था, मतलब लोगों को ले जाने लाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि मेल डिलीवरी के लिए किया जाता था, पोस्टल सर्विसेज के लिए किया जाता था। ये जो प्लेन उड़ाई गई थी वो सिर्फ 15 मिनट में पहुंच गई थी और तभी से हमारे भारत में एयरक्राफ्ट की शुरुआत हुई थी और हेनरी पेंक्विट ने भारत में एविएशन का इतिहास लिखा था। और उसके कुछ समय बाद कॉमर्शियल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट की शुरुआत हुई थी। इंडिया में पहली बार पैसेंजर या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को हुई, जिनके पायलट थे जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने पश्चिमोत्त एयरक्राफ्ट उड़ाया था और प्लेन में उस टाइम मेल भी था, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि एक प्राइवेट इंडियन पायलट ने फ्लाइट को ऑपरेट की और उनका नाम था जेआरडी टाटा। उस टाइम जेआरडी टाटा ने खुद प्लेन उड़ाकर एविएशन की फील्ड में एक नई युग की प्रारंभ की। ये फ्लाइट कराची से शुरू होकर के अहमदाबाद में रुकी थी और मुंबई में लैंड हुई। इस फ्लाइट का भी मेन ऑब्जेक्टिव मेल डिलीवरी था, लेकिन इसने इंडियन कमर्शियल एविएशन की आधार रखी। और ये जो एयरक्राफ्ट था, ये सिर्फ 3 सीटेड था, मतलब इसमें सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते थे। तो एक जो है सो पायलट होता था और 2 अलग पैसेंजर होते थे इसमें। तो आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।